हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हीमोग्लोबिन। आज के अपने टॉपिक में देखने वाले हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन अधिकांश जीवों में ब्लड को कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, अधिकांश जीवों में ब्लड को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, अधिकांश जीवों में ब्लड को कलर प्रोवाइड करने वाला क्या है, एक पिगमेंट है या वर्णक होता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रेड कलर तथा एब्सेंस से ब्लू कलर पाया जाता है। तो यदि अपने हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो उसका कलर कैसा रहता है, रेड कलर होता है। और वहीं पर अपने हीमोग्लोबिन में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए या एब्सेंस हो ऑक्सीजन, तो उससे अपने हीमोग्लोबिन का कलर कैसे होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जो अपने ब्लड में पाया जाता है और ब्लड को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करने वाला क्या होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है जी। और इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस से क्या होता है, रेड कलर तथा एब्सेंस से क्या होता है, ब्लू कलर पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें अपना स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है। इसका अणु भार लगभग 64,500 होता है। तो अपने हीमोग्लोबिन क्या होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जिसका अणु भार कितना होता है, 64,500 के बीच इसका अणु भार यानी कि एटॉमिक मास होता है। फिर देखो अपना जो हीमोग्लोबिन है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है अपना हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। इसमें हीम एक मेटेलोपोरफरिन है जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो अपना हीम होता है क्या होता है, मेटेलोपोरफरिन होता है। मेटेलोपोरफरिन मतलब क्या होता है, इसको आगे देखेंगे। और जबकि ग्लोबिन क्या होता है, अपना एक प्रोटीन होता है। और देखो यहाँ पर हीम का अणुसूत्र है, अपना हीम का जो अणुसूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, C34 H32 N4O4Fe। इस प्रकार से अपना क्या होता है, हीम का अणुसूत्र होता है। इस प्रकार से हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का कुछ जनरल पॉइंट्स को क्या हमने यहाँ पर देखा। तो इसके डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे, उससे अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि इसमें हीम एक मेटेलोपोरफरिन है। तो मेटेलोपोरफरिन क्या होता है इसको देखते हैं। देन है अपना मेटेलोपोरफरिन या फिर धातुपोरफरिन। चलिए सबसे पहले इसके डायग्राम को देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर अपने को केंद्र में दिया गया है एक मेटल आयन, और इस मेटल आयन को क्या किया है, ये लिगेंड घेरे हुए हैं। अपने केंद्र में दिया है अपने को एक मेटल आयन, और इस मेटल आयन को क्या किए हैं, ये लिगेंड घेरे हुए हैं। तो ये जो लिगेंड इस मेटल आयन को घेरे हुए हैं, इन्हीं लिगेंड को ही हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन भी कहते हैं। ये जो लिगेंड इस जो मेटल आयन को घेरे हुए हैं, अपना जो नाइट्रोजन है, इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये इसको हम पोरफायरिन भी कहते हैं। तो ये जो लिगेंड जो इस मेटल आयन को घेरे हुए हैं और घेर करके क्या बना रहे हैं, चक्रीय संरचना क्या किए हैं, बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से चक्रीय संरचना को ही हम क्या कहते हैं, मेटलोपोरफायरिन या धातु पोरफायरिन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, केंद्र में अपना क्या होता है, आयरन उपस्थित होता है, और इस आयरन को ये पोरफायरिन के चक्र क्या होते हैं, घेरे हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, मेटेलोपोरफायरिन या फिर धातु पोरफायरिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आएगा आप सभी को। देन देखो इसमें पॉइंट्स को देखो तो अच्छे से क्लियर होगा। धातु आयन या फिर मेटल आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है। ये कॉम्प्लेक्स वृहद चक्रीय लिगेंड द्वारा बनते हैं। तो अपना जो धातु आयन है, कहा गया है कि इसमें विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अपना धातु आयन जो है एक विशेष प्रकार के गैस संकुल में या कॉम्प्लेक्स में क्या है, यहाँ पर उपस्थित है। और इस अपना धातु आयन को क्या किए हैं, ये लिगेंड क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि धातु आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है, और ये कॉम्प्लेक्स वृहद चक्रीय लिगेंड द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं, या फिर ये लिगेंड द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। लेकिन देखो जैव रसायन में वृहद चक्रीय लिगेंड पोरफायरिन कहलाते हैं। तो इन लिगेंड को ही हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन भी कहते हैं। मेटेलोपोरफायरिन धातु तथा पोरफायरिन लिगेंड को संकुल होते हैं। तो मेटेलोपोरफायरिन क्या होता है, अपना धातु, मेटेलोपोरफायरिन क्या होता है, इसमें अपना एक धातु होता है मेटल आयन, और क्या होता है, लिगेंड का समूह होता है। मेटेलोपोरफायरिन में धातु और लिगेंड का समूह होता है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मेटेलोपोरफायरिन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अपना होता है मेटेलोपोरफायरिन या धातु पोरफायरिन। तो मेटेलोपोरफायरिन क्या होता है अपना, ये अपना क्या होता है, मेटेलोपोरफायरिन एक हीम होता है। और ग्लोबिन क्या होता है अपना, ग्लोबिन क्या होता है अपना, यहाँ पर देखो इसमें हीम क्या है, एक मेटेलोपोरफायरिन है। हीम क्या है अपना,
मेटलोपोरफेरिन होता है, जबकि ग्लोबिन क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। तो इसी को हीम के मेटलोपोरफेरिन को हम यहाँ पर देखें कि मेटलोपोरफेरिन क्या होता है। ठीक है जी। देन चलिए देखते हैं इस पर अगला पॉइंट। इन संकुलों में धातु एन लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणु द्वारा चक्र के मध्य में स्थित होते हैं। तो जैसा अभी कि हमने देखा, अपना जो धातु आयन है इन नाइट्रोजन परमाणु द्वारा बने चक्र के मध्य में क्या है, स्थित होता है। इसी को उस पॉइंट में कहा गया है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपना मेटलोपोरफेरिन होता है। अपना स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी ईजी है। तो जैसा कि अभी हमने मेटलोपोरफेरिन या फिर धातु पोरफेरिन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो उसी मेटलोपोरफेरिन के स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, यहाँ पर रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी केंद्र में आयरन को रखा गया है और 4 नाइट्रोजन परमाणु क्या है या फिर 4 नाइट्रोजन लिगेंड इस आयरन को क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सिंपली मेटलोपोरफेरिन को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन देखो, इसी मेटलोपोरफेरिन की सतह से क्या होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अपना जो दिख रहा है ना C डबल बॉन्ड O, ये क्या होते हैं, अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो इसी मेटलोपोरफेरिन से क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है जी। और उसी प्रकार देखो यहाँ पर इस मेटलोपोरफेरिन से अपना 2 इथेनिल ग्रुप भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस मेटलोपोरफेरिन से अपना 2 इथेनिल ग्रुप कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं और इस मतलब मेटलोपोरफेरिन से जो अपना जो इथेनिल ग्रुप है जुड़े होते हैं, प्लस इस ग्लोबिन की सतह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपना मेटलोपोरफेरिन से 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 इथेनिल ग्रुप क्या होते हैं, इस ग्लोबिन की सतह से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है जी। देन देखो, इस ग्लोबिन से क्या होता है, अपना 2 ऑक्सीजन परमाणु भी जुड़ा होता है। इस ग्लोबिन से अपने यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन परमाणु भी क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसी ग्लोबिन की सतह से अपना क्या होता है, 3 हीम ग्रुप भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया अपना 3 हीम ग्रुप। और इधर देखो, क्योंकि इसी मेटलोपोरफेरिन को हम क्या बोलते हैं, हीम भी कह सकते हैं। क्यों हीम कह सकते हैं, क्योंकि मेटलोपोरफेरिन से क्या होता है, हीम का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे हीम भी कह सकते हैं। मेटलोपोरफेरिन को हम हीम भी कह सकते हैं। तो टोटल अपना 4 हीम ग्रुप क्या होता है, इस ग्लोबिन की सतह से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अपना क्या होता है, ग्लोबिन का क्या होता है, मतलब हीमोग्लोबिन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। देन देखो, इसका पॉइंट्स को देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा 2 इथेनिल ग्रुप होते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा, इस मेटलोपोरफेरिन से या फिर हीम से बोलो, 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और क्या होते हैं, 2 इथेनिल ग्रुप भी क्या होते हैं, इससे जुड़े होते हैं। ठीक है जी। देन देखो, इसमें चारों पैरल चक्र एक दूसरे से CH डबल बॉन्ड ग्रुप द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको चक्र के समान आकृति दिख रही है, तो जो चारों पैरल चक्र हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, CH डबल बॉन्ड ग्रुप करके क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो अपना चारों पैरल चक्र दिख रहा है आप सभी को, ये इसमें CH डबल बॉन्ड करके आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देन देखो, इसमें अगला पॉइंट, चारों पैरल चक्र एक एक मेथिल ग्रुप रखते हैं। तो ये जो अपना चारों पैरल चक्र हैं अपने पास एक एक क्या रखते हैं, मेथिल ग्रुप क्या करते हैं, रखते हैं। देन देखो, साइकिल के मध्य में आयरन प्रेजेंट रहता है। तो अपने जो इस साइकिल के मध्य में या फिर बीच में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। तो कुछ इस प्रकार से अपना क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पर अपना मेटलोपोरफेरिन को रखा गया है और यहाँ पर अपना 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है और 2 इथेनिल ग्रुप जुड़ा होता है। और वहीं पर अपना ग्लोबिन की सतह से क्या होता है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप भी क्या होता है, इसके साथ जुड़ा होता है। और इसी ग्लोबिन से अपना क्या होता है, 4 हीम जुड़े होते हैं। कुछ इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और एक, ये मिलाकर के कितना, 4 मतलब 4 हीम ग्रुप इस ग्लोबिन की सतह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपना क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। तो हाई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आप सभी को। देन चलिए देखते हैं इस पर अपना अगला पॉइंट, हीम की संरचना वैज्ञानिक फिशर तथा विल स्टेटर ने प्रस्तुत की थी। तो हीम की संरचना को सर्वप्रथम वैज्ञानिक फिशर और विल स्टेटर ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। देन देखो, यहाँ पर अपने को हीम या प्रोटोहीम या हेमिन के बारे में बताया गया है। तो देखो, इसमें इस पॉइंट को देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसे हीम या प्रोटोहीम कहते हैं। तो जब अपना हीम जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, हीम या प्रोटोहीम कहेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अपना साधारण हीम का स्ट्रक्चर है या फिर मेटलोपोरफेरिन बोलो,
हीम बोलो या फिर मेटलोपोरफिन बोलो, दोनों एक है। उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या किया गया है, रखा गया है। और इसी हीम में जब अपना आयरन ए वाला जो आयरन है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीम या प्रोटोहीम बोलते हैं। और वहीं पर देखो आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था होने पर इसमें एक धनावेश आ जाता है, इस समय इसे हेमिन कहते हैं। तो जब इस आयरन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाता है तो इसमें होता क्या है, प्लस चार्ज उपस्थित हो जाता है। जब इस आयरन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाता है तो इसमें एक प्लस चार्ज उपस्थित हो जाता है और इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हेमिन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपना क्या होता है, हीम या प्रोटोहीम होता है। जब आयरन में +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगा तो इसे हम हीम या प्रोटोहीम कहेंगे, और वहीं पर यदि हम अपना आयरन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था हो तो उसे हम हेमिन कहते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से अपना हीम या प्रोटोहीम का क्या होता है, संरचना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन चलिए अपना देखते हैं ग्लोबिन। अपना ग्लोबिन बचा हुआ था ना, उस ग्लोबिन को देखने वाले हैं। देन देखो यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएँ होती हैं। तो अपना ग्लोबिन क्या होता है, अपना ग्लोबिन प्रोटीन होता है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएँ क्या होती हैं। अल्फा श्रृंखला में 141 तथा बीटा श्रृंखला में 146 एमिनो एसिड होते हैं। तो अपना जो अल्फा श्रृंखला है इसमें आपको 141 एमिनो एसिड देखने को मिलेंगे, वहीं पर बीटा श्रृंखला में इससे ज़्यादा एमिनो एसिड देखने को मिलेंगे, लगभग 146 एमिनो एसिड आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम ग्रुप एक ग्लोबिन के सदस्य जुड़े होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु से 4 हीम ग्रुप क्या होते हैं, एक ग्लोबिन के सतह से जुड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने देखा ग्लोबिन के बारे में, और हमने देखा यहाँ पर हीम और प्रोटोहीम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखा हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिन देखा हमने मेटलोपोरफिन के बारे में, मेटलोपोरफिन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपना क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का डेफिनेशन हमने इस प्रकार से देखा। तो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।